आपके लिए पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 13 अध्याय और उसका 1 से लेके 7 पद। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि कल का जो दिन है वो 75वां गणतंत्र दिवस के रूप में हम भारतवासी मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमें बाइबल क्या शिक्षा देती है और हम बाइबल के अनुसार कितना कार्य करते हैं। और जो अभी हमने आपके सामने ये रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय 1 से 7 पद को पढ़ा है, ये हमारा देश के अधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए ये बाइबल हमें हिदायत देती है। आज का दिन में हम जो विषय देखना जा रहे हैं वो है सिंहासन और कुर्सियाँ। सिंहासन और कुर्सियाँ, ये आज का विषय है। हमारा देश में तिरंगा फहराया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, और हमारा देश का जो तिरंगा है उसमें 3 रंग पाए जाते हैं। एक केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और तीसरा हरा है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो उन्नति का प्रतीक है। और ये हमारे देश की शान है तिरंगा, और इस तिरंगे को हम सब उसको सलाम करते हैं और उसमें हमारी जान बसती है। बाइबल में कुछ लोग हुए हैं, और इसलिए बाइबल हमें आदेश देती है कि हम राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं, इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना हम प्रत्येक मसीही लोगों का कर्तव्य है, और सभी मसीही लोग इस चीज़ को करते हैं, और हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं।
प्राइम मिनिस्टर के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए, जिले के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, तो हम पदाधिकारियों के लिए और अधिकारियों के लिए मसीही समाज के लोग प्रार्थना करते हैं। और इसलिए वो प्रार्थना करते हैं ताकि देश सुचारू रूप से चल सके, और देश को चलाने के लिए उन्हें बुद्धि परमेश्वर दे। और इसलिए हम और आप भी प्रार्थना करते हैं और करनी चाहिए। परमेश्वर जो सिंहासन पर है वही अधिकारियों को कुर्सी पर बैठाता है, और प्रार्थना जो हम करते हैं उनके हाथों को, उनके हाथ के कामों को घुमाता है, और जो संसार को घुमाते हैं। जब हम इन अगुओं के लिए प्रार्थना परमेश्वर की ओर देखते हुए, निहारते हुए करते हैं, तो हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए या उनके लिए किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम 5 चीज़ों के बारे में देखेंगे, इस सिंहासन और कुर्सी के बारे में, कि बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है। पहला है, प्रार्थना हमें करना है कि वे एक पवित्र जीवन जिएं और उनके हाथ भ्रष्टाचार से दूर रहें। पहली बात है, वे एक पवित्र जीवन जिएं और उनके हाथ भ्रष्टाचार से दूर रहें। ये हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। राजा लमूएल की माँ, जो नीति वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसे सिखाया, किसे? अपने बेटे को। क्या सिखाया? अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उसके बस में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती है, और राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा पीना या मदिरा चाहना रईसों को नहीं फबता। नीति वचन की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 3 और 4 पद इस प्रकार की हमें शिक्षा देता है। तो राजाओं को अपना बल स्त्रियों को नहीं देना है, उसे दाख मधु नहीं पीना है, और उसे अपने जीवन शैली के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए पवित्रता का जीवन जीना है। और जब वो पवित्रता का जीवन जिएगा, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाए रखेगा, तब वो उसका हाथ जो है भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। आज हमारा देश में कई एक ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके हाथ भ्रष्टाचार से सने हुए हैं। हम मसीही लोगों का कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम कैसे अपनी अंगुली उन अधर्मी अगुओं की ओर उठा सकते हैं? जब तक कि हम परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना ना करें। तो हमें प्रार्थना करना है ताकि वे लोग इन चीज़ों से बचे रहें, वे पवित्र जीवन जिएं और भ्रष्टाचार की ओर उनके हाथ ना उठें। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, वे परमेश्वर पर निर्भर रहें और जो अधिकारों का भंडार है, ना कि मनुष्यों से मिलने वाली प्रसिद्धि पर। दूसरी बात है, वे परमेश्वर पर निर्भर रहें जो सारे अधिकारों का भंडार है, ना कि मनुष्यों से मिलने वाली प्रसिद्धि पर। तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए ताकि उनका सिंहासन और उनकी कुर्सी बची रहे। और इसलिए हम मसीही समाज के लोगों को हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एक राजा है और उसका नाम दाऊद है, और वो भजन संहिता की किताब में, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसका भजन संहिता की किताब उसका 21 अध्याय और उसका
21 अध्याय का 1 पद में कहता है, हे यहोवा तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे यहोवा तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। परमेश्वर का जो कार्य है हम उसके द्वारा आनंदित होते हैं और वो हमारा और आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और 7 पद में लिखा है कि क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तो यदि हमारे अधिकारियों की, हमारे पदाधिकारियों का भरोसा ईश्वर में है और ईश्वर का डर उनके अंदर है, तो वे सही तरीके से काम करेंगे और हमारे देश की उन्नति होगी। और इसलिए हमें परमेश्वर की उन्नति को, परमेश्वर के द्वारा हमारा देश में उन्नति को देखने के लिए हमें प्रार्थना अधिकारियों के लिए करने की आवश्यकता है। एक राजा, उदाहरण के लिए एक राजा था, उसका नाम था नबूकदनेस्सर, जो हमें दानियल की किताब में मिलता है। और नबूकदनेस्सर घमंडी हो गया था और घमंडी होने के कारण परमेश्वर ने उसको दंड दिया। हम उसकी गवाही को बाइबल में से पढ़ेंगे, वो क्या अपने जीवन के बारे में वर्णन करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 28 से लेकर के 37 पद। यहाँ पे राजा स्पष्ट अपने बारे में वर्णन करता है और परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया और स्वप्न देने के बाद में उसको कोई समझा नहीं पा रहा था। तब दानियल ने उसको समझाया और दानियल ने समझाने के बाद में उसके साथ में वो जब घटना घटी तब वो समझ में आया उसे। तो यहाँ पे लिखा है कि वो काफ़ी घबराता था और घबराने के कारण वो उसका जो राज्य था वो छिन गया। तो उसकी गवाही को हम आपके सामने पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है दानियल 4 उसका 28 से, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या कहने लगा? क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। तब इसके बाद में यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है। क्या निकलती है? राज्य तेरे हाथ से छिन गया, ये आज्ञा निकलती है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती रही, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। ये तो हुआ। उन दिनों के बीतने पर अर्थात 7 काल बीतने के बाद मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हम अधिकारियों को चाहिए कि हम अपनी
आँख को ईश्वर की ओर उठाएं। और जब हम ईश्वर की ओर उठाते हैं तब हमें परमेश्वर का डर और भय आता है। और तब इसके बाद में लिखा है कि तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। परमेश्वर की का अधिकार, ईश्वर का अधिकार थोड़े समय के लिए नहीं है, लेकिन वो हमेशा के लिए है। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। एक राजा आएगा, जाएगा, दूसरा राजा आएगा, वो भी जाएगा, तीसरा आएगा, वो भी जाएगा। तो राज्य जो है किसी एक के लिए नहीं है, लेकिन ये राज्य जो है सब समय में, सब कालों में परमेश्वर नियुक्त करने वाला है और परमेश्वर नियुक्त करके राजा को ठहराता है। तब लिखा है आगे 35 पद में, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, अर्थात वो फिर से राजा बेबीलोन का बन गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। तब अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। तो हमें घमंड से नहीं चलना चाहिए। कई बार अधिकारी लोग घमंड के साथ में चलते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें ये पदवी दी है। कई बार लोग अपनी बुद्धि पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पे, अपने सारी चीज़ों के ऊपर जो अधिकार उन्हें दिया गया है उस पर घमंड करने लगते हैं। नहीं, ये ईश्वर ने आपको दिया है और इसलिए उसको समझकर हमें इस देश की, प्रदेश की, जिले की, ब्लॉक की, पंचायत की सेवा करने की आवश्यकता है और इसलिए हम अच्छा करें। तीसरी जो चीज़ है वो है कि उनके पास अच्छे सलाहकार हों तथा उनके कान सुनने वाले हों। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके पास अच्छे सलाहकार हों तथा उनके कान सुनने वाले हों। कई बार ना सुनने के कारण हम अपने राज्य को खो सकते हैं, अपनी कुर्सी को खो सकते हैं, अपने सिंहासन को खो सकते हैं। अब तक के सबसे बुद्धिमान राजा ने सही कहा है, बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे। बाइबल में एक राजा हुआ, पहला साउल राजा था, दूसरा दाऊद राजा हुआ, फिर दाऊद का बेटा सुलेमान राजा हुआ। सुलेमान के बाद में उसका बेटा रहूबियाम राजा हुआ। जब रहूबियाम राजा हुआ तो उसने सम्मति जो लिया वो गलत लोगों के साथ में संगति लिया और उसने अपने पिता के लोगों को छोड़ दिया और नवयुवकों की सम्मति को लिया। हमें अपने पिता के दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अच्छे हैं उनसे सलाह लेने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, ताकि उसके द्वारा हम अच्छे काम कर सकें। लेकिन रहूबियाम जो राजा था उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे।
और राज्य जो था, जो इज़राइल था, वो एक था। लेकिन इसकी गलती के कारण राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। एक दक्षिणी राज्य बन गया, एक उत्तरी राज्य बन गया। एक इज़राइल बन गया, एक यहूदा बन गया। लेकिन दाऊद राजा के समय में, सुलेमान राजा के समय में, साउल राजा के समय में इज़राइल एक ही देश था और एक ही राजा होता था। लेकिन रहूब्याम की गलती के कारण, अच्छी सलाह ना मानने के कारण राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, हमारे देश के जो अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, जो सलाहकार लोग हैं, अच्छे सलाहकार हों, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश बना रहे। चौथी बात है, वे धार्मिकता से न्याय करें। इस बात के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि उनका सिंहासन और उनकी कुर्सी दोनों बची रहे। सिंहासन और कुर्सियां, सिंहासन एक ही होता है, कुर्सियां अलग अलग होती हैं। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री एक सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उसके बाद में कुर्सियां होती हैं, उस पर अधिकारी लोग और बैठते हैं, उसके नीचे और बढ़ते जाते हैं। प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद और लोग बैठते हैं, उसके बाद और लोग बैठते हैं, IAS, PCS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठते हैं। तो ये कुर्सियां अगर ऊपर सही है तो नीचे सही होगा, और नीचे जब सही होना शुरू हो जाएगा, हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। इसलिए हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि धार्मिकता से लोग, सच्चाई के साथ लोग न्याय करें और न्यायप्रिय जीवन जिएं। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। नीति वचन 29 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। हमारे देश में निर्धन लोगों की संख्या बहुत है, और केवल हमारे ही देश में नहीं, लेकिन शायद दुनिया के सभी देशों में निर्धनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो जिस देश में निर्धनों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है, उस देश का जो शासक है, पदाधिकारी है, प्रधान है, परम प्रधान का जो सिंहासन देने वाला परमेश्वर है, वो प्रधान, उसका सिंहासन स्थिर रहता है। तो इसलिए हमें कंगालों का न्याय को सच्चाई से हमें करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात दुष्टों का बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकारता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। आज का समय जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम लोग देखते हैं कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। हर एक क्षेत्र में ये बात देखने के लिए आती है। तो इसलिए हमें हमारी आवश्यकता है कि हम दयालु अगुओं से आशीषित हों और जो गरीबी का न्याय चुकाएं और उनके साथ में वे निडर रहें, जो दुष्टों को भी ना छोड़ें। इसलिए न्याय प्रिय शासक लोगों की आवश्यकता है। पांचवी और अंतिम बात है, वे सुरक्षित रहें। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि वे सुरक्षित रहें। शैतान ने हिंसक आत्माओं से राष्ट्रों को भर दिया है, देशों को भर दिया है, और हमें खून की प्यासी आत्माओं को यीशु के नाम से डांटने की आवश्यकता है, ताकि अपने अगुओं के लिए स्वर्गदूतों की सुरक्षा हम जब मांगते हैं, उनकी सुरक्षा उसके द्वारा की जाए। और हमें शैतान की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को डांटने की आवश्यकता है। तो मसीही समाज को हमें
ये कार्य करने की आवश्यकता है। और हम जितनी ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और व्यक्तिगत रूप से अंगरक्षक चाहे जितना रख लें, लेकिन अगर परमेश्वर हमारी सुरक्षा ना करे तो हमारा सुरक्षा नहीं हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर हमसे हमें प्रार्थना करना है कि जब तक नगर की रक्षा परमेश्वर यहोवा ना करे, प्रभु ना करे, तब तक पहरेदार का जागना व्यर्थ है। ये भजन संहिता 127 और उसका एक पद में बाइबल हमें सिखाती है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आया, हम सब के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आएगा। वो प्रभुता सबके ऊपर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है और इसलिए हमें और आपको उसकी प्रभुता में, उसकी उपस्थिति में बने रहकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर के साथ बने रहकर अपने प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं और अपने देश के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक मनुष्य से पृथ्वी की समस्त जातियों और भाषाओं को रचा है और आपने आप अपनी अपार दया के अनुसार, अपने अपरंपार प्रेम के द्वारा और आपकी प्रशंसा करते हैं हम, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ही अपरिमित है, जो हमारे सोचने से और समझने से बाहर है। हम इस भारत देश का मातृभूमि के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें आपने हमें जन्म दिया, हमें इस देश में रखा। हम आपके उद्देश्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे सृजनहार परमेश्वर, हमारे देश के विभिन्न प्रकार की भाषाओं और संस्कृतियों और जातियों और नस्लों के ऊपर आपका अधिकार हो और आपकी सुरक्षा हो। हम अपने देश की प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए और जल के लिए, कृषि के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे देश में जो विदेशी सत्ता से मुक्ति और राजनीतिक स्वतंत्रता देने के कारण हम आपसे अपार प्रेम करते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना परिश्रम किया, अपना जीवन बलिदान किया, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। हे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम अपने देश के में शासन करने वाले सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि आप उन्हें अपने हाथों में रखें, ताकि वे स्वार्थहीन हो करके, बिना पक्षपात का हो करके, भ्रष्टाचार किए बिना देश की सेवा कर सकें। हमारे देश के नेताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश की शांति भंग करने वाली हर एक दुष्टता की शक्तियों का हम विनाश करते हैं और विनाश होते हुए हम देखना चाहते हैं, ताकि हमारे देश के सभी निवासी एक दूसरे का सम्मान करते हुए, हमारे देश का संविधान के अधीन रहते हुए, हमारे देश के धनवानों में कल्याणकारी हो, परोपकारी हो और दान देने का दृष्टिकोण विकसित हो, ताकि उसके द्वारा निर्धनों की और जो किसी भी तरीके से निराश्रित हैं, उन तक आपकी आशीष पहुंच सके। हे परमेश्वर, आप सहायता कीजिए और मदद कीजिए। हम पर अपनी वर्षा को दें, ताकि हम हमारा देश का जो मातृभूमि है, जो हमारा देश की धरती है, उस पर अकाल ना हो, उस पर सूखा ना पड़े और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं भोजन वस्तु की, हर फसल अच्छी हो, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। किसानों के जीवनों में अपनी आशीष दीजिए, उनकी मेहनत पर अपनी आशीष दीजिए और हमारे देश आपकी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, हर एक संगठनों के लिए सहायता मांगते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं, निर्धनों की सहायता करते हैं, पीड़ितों की सेवाएं के बीच में अपनी सेवा देते हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें भी बढ़ाएं, ताकि उनके द्वारा आपकी महिमा हो
और उदार आत्मा देकर, सहायता राशि देकर दीजिए, ताकि वो किसी भी तरीके से अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग ना किया जा सके, लेकिन प्रभु हमारा देश के सभी लोगों को ये उसका लाभ मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं, आप सहायता कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आपने के पुत्र में से प्रभु जी, आपके जो 12 चेले थे उसमें से एक थोमा, जो हमारा देश में प्रभु प्रथम शताब्दी में आए और हमारे देश में आपने भेजा, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम भारतवर्ष की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक निद्रा से जाग उठने के लिए, हर एक नींद की आत्मा से जाग उठने वाली के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि इस पीढ़ी के द्वारा आपका महान कार्य पूरा हो सके और प्रभु यीशु आपकी आज्ञा का पालन लोग कर सकें। धन्यवाद के साथ हम हर बात में आपको महिमा देते हुए इस देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। सो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और परमेश्वर आपका जीवन में आशीष देवें। धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो।